हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे मेरा परिचय है जो आप देख सकते हैं। तो आज हमें आपके लिए एक नया करंट अफेयर्स लेके आए हैं और इसमें चर्चा शुरू करते हैं कि छत्तीसगढ़ में 3 नए पुरस्कारों का ऐलान हुआ है और ये पुरस्कार कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देखेंगे और ये पुरस्कार किन किन श्रेणियों में दिए जाएंगे इसके बारे में भी हम देखेंगे कि आखिरकार वे कौन कौन से पुरस्कार हैं और किन किन श्रेणियों में दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ लगातार जो है वो प्राइज़ यानी कि पुरस्कारों की में जो है बढ़ोतरी की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को पुरस्कार मिल रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि जितने ज़्यादा कैटेगरी में पुरस्कार होंगे उतने ही ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रोत्साहित होंगे और उनके बारे में भी लोग जो है वो जानेंगे। यही मंशा है छत्तीसगढ़ सरकार की और इसी को लेकर वो लगातार जो है पुरस्कारों की घोषणा कर रहे हैं। तो पुरस्कारों के बारे में बताएं उसके पहले आपके लिए एमसीक्यूज़ कुछ क्वेश्चंस जिसके बारे में अगर आप जवाब जानते हैं तो आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और नहीं तो फिर इसके बारे में डिटेल पढ़ के हम फिर इसके आंसर के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला पुरस्कार, छत्तीसगढ़ में किन नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पहला ऑप्शन खुमान साव पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन माता कौशल्या, तीसरा ऑप्शन लक्ष्मण मस्तूरिया और चौथा उपरोक्त सभी। सही आंसर अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में किन नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। खुमान साव, माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया या उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली मानस मंडली को कौन सा पुरस्कार मिलेगा। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली मानस मंडली को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? खुमान साव, माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया या फिर सभी। इसका भी ऑप्शन जो है आपके सामने है, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है आज का, लोकगीत के उत्कृष्ट कलाकार किस पुरस्कार से सम्मानित होंगे। लोकगीत के उत्कृष्ट कलाकार किस पुरस्कार से सम्मानित होंगे? खुमान साव, माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया या उपरोक्त सभी। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने, लोक संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। अभी लोकगीत की बात हुई थी और ये है लोक संगीत। लोक संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? खुमान साव, माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया या फिर उपरोक्त सभी। आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स बताते चलिए ताकि आपके जो करंट अफेयर हैं वो अपडेट होते रहें और जितनी ज़्यादा बार आप रिपीट करेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप दोहराएंगे, आपके जो करंट अफेयर हैं वो उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होंगे और आपको फिर वो कभी नहीं भूलेगा। एक और क्वेश्चन, संगीत के क्षेत्र में किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रीलिम्स के लिए कि संगीत के क्षेत्र में किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है। ऑप्शन है खुमान साव, अनुज शर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया या इनमें से कोई नहीं। खुमान साव, अनुज शर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया या इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगला एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि किस कलाकार को आंचलिक रचनाकार सम्मान मिला है, या फिर ये भी कह सकते हैं किस कलाकार को आंचलिक रचनाकार के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। खुमान साव, अनुज शर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया या इनमें से कोई नहीं। तो ये कुछ प्रश्न थे जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक से रिलेटेड हैं। इनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊं उसके पहले मैं ये क्वेश्चंस आपको दे देता हूं ताकि आपको ये पता रहे कि किसी करंट अफेयर से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और आप खुद से भी क्वेश्चंस तैयार कर सकें। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं पता है तो मैं डिटेल करूँगा और उसके बाद फिर इसके आंसर्स भी बताऊँगा ताकि ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए और इससे रिलेटेड टॉपिक पे जो करंट अफेयर हैं इसमें भी आपसे कोई गलती ना हो। तो चलिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में नए पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। कितने पुरस्कारों का ऐलान हुआ है? 3 नए पुरस्कारों का। मुख्यमंत्री ने 3 नए पुरस्कारों का ऐलान किया। वो कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, चंदखुरी में माता कौशल्या का भव्य मंदिर तो बना ही है, उसके बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार उनके नाम पर राज्य अलंकरण भी देगी। तो पहला एक जो पुरस्कार है वो माता कौशल्या के नाम पर है। दूसरा कौन सा है? लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक है, लक्ष्मण मस्तूरिया जो है वो गीतकार हैं, तो लक्ष्मण मस्तूरिया के नाम पर लोकगीत में लक्ष्मण मस्तूरिया के नाम पे अवार्ड रहेगा। तीसरा क्या है? लोक संगीत के क्षेत्र में खुमान साव के नाम पर भी पुरस्कार घोषित किए हैं। तो ये तीनों पुरस्कार आपके हो गए। कौन कौन से? माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया और खुमान साव। और यहीं पे आप देख रहे हैं कि ये बता भी दिया गया है कि किस किस क्षेत्र में संगीत, लोक संगीत का मामला होगा तो खुमान साव, लोकगीत का मामला होगा तो लक्ष्मण मस्तूरिया और मानस मंडली के क्षेत्र में माता कौशल्या के नाम पे दिया जाएगा। अब क्यों दिया जा रहा है ये आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। देखिए,
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ अपनी प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इन पुरस्कारों के जरिए भावी पीढ़ी की जानकारी बढ़ेगी। ये पुरस्कार जब दिए जाएंगे तो लोगों के अंदर जागरूकता आएगी, उत्सुकता आएगी कि कौन है ये लोग जिनके नाम पे पुरस्कार दिया जा रहा है, और जब वो इनके बारे में जानेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है उनकी जानकारी बढ़ेगी। और इतना ही नहीं, लोकगीत व लोक संगीत के प्रति भी रुझान लोगों में बढ़ेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इन 3 नए पुरस्कारों की घोषणा की है। इन 3 पुरस्कारों का आपने नाम देख लिया और ये भी जान लिया आपने कि 3 नए पुरस्कारों की घोषणा शासन ने की है। अब आते हैं पहले पुरस्कार में, रामायण मंडली पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार ऐसा है जो रामायण मंडली यानी कि मानस मंडली में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को दिया जाएगा, और ये पुरस्कार रहेगा माता कौशल्या पुरस्कार। ठीक है, छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ रामायण मंडली की प्रस्तुति देने वाली टीम को माता कौशल्या सम्मान दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, रामायण मंडली, माता कौशल्या किससे संबंधित है? रामायण से संबंधित हैं, भगवान राम की माता हैं, तो भगवान राम की माता है और रामायण है, तो रामायण मंडली या मानस मंडली का पुरस्कार जब भी नाम आएगा तो आप समझ जाइएगा कि माता कौशल्या के नाम पे रामायण मंडली का पुरस्कार मिलेगा। अगला देखते हैं लोकगीत। ठीक है, लोकगीत का भी क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पूछा था कि लोकगीत कलाकार में किसके नाम पर पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार है ये लक्ष्मण मस्तूरिया के नाम पर शुरू किया गया है। लोकगीत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकार को प्रतिवर्ष लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, और लक्ष्मण मस्तूरिया को आंचलिक रचनाकार सम्मान भी दिया गया है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आंचलिक रचनाकार का सम्मान किसे मिला है, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, लक्ष्मण मस्तूरिया को। इसके साथ ही क्वेश्चन ये भी आंसर मिल गया आपको कि लोकगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, लक्ष्मण मस्तूरिया को, या फिर लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, लोकगीत में क्षेत्र में। तो एक इस 4 लाइन के पोर्शन से इस तरह से 3 से 4 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, और इस तरह से जब क्वेश्चन आप निकालेंगे तो आपका करंट अफेयर बिल्कुल सही होगा, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं लोक संगीत के क्षेत्र में। लोक संगीत के क्षेत्र में संगीतकार खुमान साव की स्मृति में शुरू किया गया है। तो खुमान साव स्मृति में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, लोक संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा, या फिर लोक संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, खुमान साव पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के लोक संगीतकार आवेदन कर सकेंगे। साव को संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, तो वहाँ पे आंसर आपका आ गया खुमान साव। तो इस तरह से आपने सारे अवार्ड और उसके डिटेल के बारे में देख लिया। अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन वाले पोर्शन पे, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में किन नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो हमने पढ़ लिया, 3 नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कौन कौन सी, खुमान साव, माता कौशल्या और लक्ष्मण मस्तूरिया। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ में किन नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है, 3 नए पुरस्कारों की, खुमान साव, माता कौशल्या, लक्ष्मण मस्तूरिया, यानी कि इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था कि श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली मानस मंडली को कौन सा पुरस्कार मिलेगा। तो मानस का मतलब है रामायण से जुड़ा हुआ, और रामायण से जुड़ी हुई कौन सा है, रामायण से जुड़ी हुई है माता कौशल्या। तो मानस मंडली में कौन सा पुरस्कार मिलेगा, माता कौशल्या पुरस्कार से नवाजा जाएगा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली मानस मंडली टीम को। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, लोक गीत के उत्कृष्ट कलाकार किस पुरस्कार से सम्मानित होंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, एक है लोक संगीत और एक है लोक गीत। ठीक है, तो आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। तो गीत कौन गाते थे, गीत गाते थे लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक है, तो लक्ष्मण मस्तूरिया को लोकगीत के पुरस्कार, मतलब जो लोकगीत के कलाकार होंगे उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है आपका लोक संगीत। फिर से वही बात, लोकगीत और संगीत में अंतर स्पष्ट है, आप उसको देखिएगा। तो संगीतकार कौन थे, संगीतकार थे खुमान साव। तो इसलिए लोक संगीत के क्षेत्र में जो पुरस्कार की घोषणा की गई है उस पुरस्कार का नाम क्या है, खुमान साव। तो इस तरह से चीज़ें याद रखिएगा, लोकगीत में लक्ष्मण मस्तूरिया और लोक संगीत में खुमान साव पुरस्कार। उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा। कमेंट बॉक्स में जाके चेक करने में पता चल जाएगा कि आपके आंसर सही हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार किस कलाकार को मिल चुका है।
अभी हमने इस पर चर्चा की थी। संगीत के क्षेत्र में किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है? अभी आपने पढ़ा कि लोक संगीत के क्षेत्र में एक नए पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो लोक संगीत के क्षेत्र में नया पुरस्कार किसको दिया गया है, किसके नाम पे दिया जा रहा है? खुमान साहब के नाम पे दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि संगीत के क्षेत्र में नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला होगा? खुमान साहब को मिला होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं भी पता हैं तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग दौड़ाएं तो आपको आंसर मिल जाएगा। अनु शर्मा संगीतकार है नहीं, लक्ष्मण मस्तूरिया गीतकार हैं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन होगा नहीं। संगीतकार यहाँ पे कौन है? खुमान साहब। तो जाहिर सी बात है संगीत से जुड़े हैं तो अकादमी का पुरस्कार इन्हें ही मिला होगा। ये तब की स्थिति में जब आपको आंसर नहीं पता हो, लेकिन अगर आपको आंसर पता हो तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कलाकार को आंचलिक रचनाकार सम्मान मिला है? आंचलिक रचनाकार के नाम से हम किसे जानते हैं? अभी हमने चर्चा किया लक्ष्मण मस्तूरिया। तो आपका आंसर कौन सा सही है? सी, लक्ष्मण मस्तूरिया। खुमान साहब लोक संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। अनु शर्मा ख्यातिबद्ध कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के, इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। लक्ष्मण मस्तूरिया के नाम पर सरकार ने नया पुरस्कार घोषित किया है, इन्हें हम आंचलिक रचनाकार भी कहते हैं। तो इस तरह से आपके जो आंसर हैं वो निकल कर सामने आ गए हैं। तो पहले आपने क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद उसकी पूरी डिटेलिंग देख ली। डिटेलिंग पढ़ने के बाद कुछ नए फैक्ट्स भी आपके सामने आए, और नए फैक्ट्स जब सामने आए तो आपने उससे कुछ नए क्वेश्चंस निकाले, और उसके बाद ये फैक्ट्स जब आपने पढ़ लिया तो आपसे सारे क्वेश्चन भी बहुत ईजिली तरीके से अटैम्प्ट हो गए और आपने उसका सही आंसर भी देख लिया। तो यही है करंट अफेयर पढ़ने का तरीका। ये सारे आर्टिकल्स आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में ये सारी जो बातें हैं वो उपलब्ध कराने की। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है t.me/ADJ-aspirant, डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, आप वहाँ से भी क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। व्यस्त समय होने के बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो कंटेंट ला के दे सकूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस कंटेंट के थ्रू आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो और जो सही बात है वही आपको पता चले। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।